वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोगों ने आज आ गए हैं आपके साथ बड़े दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो हमने बनाई है। अच्छा, मैंने पिछले लेसन्स में तो आप लोगों को सारी बिगिनर्स के हवाले से ट्रेनिंग दे दी थी। ये बिगिनर्स के ही हवाले से, क्योंकि अब टूल्स आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं कि टूल्स के फंक्शंस क्या हैं, उनके नाम क्या है, काम किस तरह से वो करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। इसी वजह से बताई थी ताकि ये आपको जो, क्योंकि अब जो सिलेबस अब शुरू होने लगा आपका, ये एज ए ट्यूटोरियल है। इसमें से आज दो ये लेसन, एक मैं आज आपको कराऊंगा इंशाल्लाह ताला, एक नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हमारे कंप्लीट ट्यूटोरियल है। इसमें मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स 10-15 या 12 या 14 असाइनमेंट्स होंगी जो मैं बताऊंगा कि किस तरह से बनानी है ट्रेनिंग, एज ए ट्रेनिंग। क्योंकि टूल्स अब आपको पता चल गए तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से ये चीज़ें सारी समझ आएंगी। इसमें आज ये तो ऑप्शन थी, ऑप्शन आप जब फाइल टैब्स को क्लिक करते हैं, नीचे सबसे नीचे फीडबैक, अकाउंट्स और ऑप्शंस ये आते हैं। जैसे MS वर्ड पे भी आपने पढ़े थे। इन ऑप्शंस में कुछ ये टैबलेट्स, ये जो टैब्स बार होती हैं, कुछ टूल्स बार होती हैं, कुछ कस्टम बार्स या कुछ फॉर्मेटिंग बार्स, लाइक आपके इंसर्ट पे जैसे कि आपके पास है ये पिक्चर्स, शेप्स, इनकी एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग बार्स ओपन होती थी। इनको इनेबल डिसेबल करना, कितनी बार्स इनेबल चाहिए, कितनी डिसेबल चाहिए, इन ऑप्शन में अगर आपसे कोई प्रॉब्लम आ जाए या आपको डिसेबल हो जाए, कोई टैब डिस्प्ले ना हो रही हो, तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारा मैनेज करने का तरीका आज के इस लेक्चर में होगा। और आपको बताएंगे कि एक्सेल की ये जो वो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जो इसके स्कैन, थीम, सेक्शन, किन किन चीज़ों को आप यूज़ करते हुए ये सेट कर सकते हैं। कस्टमाइज सेटिंग्स भी होंगी इसमें, जो पहले से अगर आप उनको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं खुद से, और उसके बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आए हमारी स्क्रीन पे बताते हैं किस तरह करेंगे। लेट्स सी, कम। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक मेरे पास शीट भी मैंने ओपन करके रखी हुई है। मैंने अब आपको बताना है, देखें यहाँ पे जैसे मैंने ये फ़ाइल पे क्लिक करना है, ये मेरे पास है 3 ऑप्शंस, जिसमें ये एक पहली ऑप्शन है अकाउंट्स की, जिसमें देखिए ये मैंने अपना ज़ीशान.hotmail वाला अकाउंट भी ओपन की लगाया हुआ। ठीक है, अकाउंट्स प्राइवेसी भी ये अप, ठीक है। उसके बाद अपडेट ऑप्शंस बनी हुई है। अगर मैंने मज़ीद ये अपने चेंज प्रोडक्ट की करनी है, यहाँ से ये मैं कर सकता हूँ। ऑफिस बैकग्राउंड क्लाउड पे अगर मैंने रखना है इसका बैकअप, तो वो मैं रख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास डार्क कलर है। ठीक है, ये ग्रे कलर में हो जाएगा। स्किन मैंने आपको कहा था मैं बताऊँगा। ये ब्लैक में हो गया। ठीक है, ये वाइट में हो गया। और ये उसके बाद यूज़ सिस्टम सेटिंग्स। ठीक है, मल्टीपल ये कूल कलर हैं। ये अगर आप इसको यूज़ करते हैं, कर सकते हैं डेफिनेटली। ये कि आई सेट आपका आई प्रोटेक्शन भी हो जाती है, ये सबसे बेस्ट है। ये ब्लैक पे आप करना चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं, वाइट है तो वाइट करना चाहें तो वाइट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जो आपको ऑप्शंस बताने जा रहा हूँ वाइट पे मैं रखता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यही है। अबाउट एक्सेल के बारे में बताया, लर्न अबाउट एक्सेल जो भी प्रोडक्ट की के हवाले से ये बता रहा है, कॉपीराइट्स इन्फॉर्मेशन बता रहा है आप लोगों को। दूसरा ये है फीडबैक। फीडबैक में दिखा आई लाइक स्माइलिंग, यानी कि सेंड स्माइल आपने करना है। ये आपका फीडबैक माइक्रोसॉफ्ट के मेन इंटरफेस पे ओपन हो जाता है, फीडबैक टू माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आप कुछ भी कमेंट यहाँ लिख के क्लिक करने के बाद इस टॉपिक को आप सबमिट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके ईमेल एड्रेस की मदद से ये सारा सेंड हो जाएगा। देखो, ये अकाउंट्स फीडबैक से फिर मैं वापसी क्लिक करता हूँ, ये और है आई डोंट लाइक समथिंग्स, मुझे कुछ चीज़ों का, यानी कि इस फीडबैक की बदौलत ही आपका MS माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, अपडेट और अपग्रेड होता है। सिर्फ क्योंकि आपके फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सारे फैसले करने होते हैं। जितने फीडबैक जिसके यूनिक होंगे वो फीचर ऐड करते चले जाएंगे, और वो अपडेट आपको मार्केट में नए से नए वर्जन में मिलती चली जाएगी। बस ये चीज़ें, ये फीडबैक इस वजह से उन्होंने दिया कि आप सजेशन दें उनको। ये लिखा आई हैव अ सजेशन, यानी कि अगर आपको उनका कोई फीचर ठीक नहीं लग रहा, आप लिख सकते आई हैव अ सजेशन, जो भी है, डू यू हैव अ आइडियाज़ अ न्यू फीचर्स ऑफ द एन इम्प्रूवमेंट, आप उसको बता सकते हैं। इसी तरह से ये सारे फीचर इसके अपडेट और अपग्रेड होते चले गए हैं। ठीक है, लोगों ने उनको ये फीडबैक दिए हैं तो उन्होंने बनाए, क्योंकि आपकी सोच के ऊपर जानी है चीज़ें। जो आप सोचते, जो यूनिक सोचना चाहेंगे आप, वो इंशाल्लाह ताला ये करते चले जाएंगे डेफिनेटली। देखें, जब आप लोग किसी बंदे को कोई आइडिया देते हो तो वो फिर उसी के ऊपर काम करता है, क्योंकि आपकी नीड
वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो इसी तरह जब कोई चीज़ नीड होती है तो वो फीडबैक की मदद से आप उनको सेंड करते हो तो वो फीचर ऐड कर देते हैं। भाई ये उन्होंने फीडबैक का 3-4 ऑप्शंस दिए हैं जो मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, सेंड अ स्माइल अगर आप खुश हैं, सेंड अ फॉरन यानी कि अगर आप बिल्कुल नाल, सो वी कैन फिक्स इट यानी कि फिक्स है एक जैसा ही है। वो आई हैव अ सजेशन अगर आप उनको कुछ सजेशन या इम्प्रूवमेंट आइडिया दें, ये 3 ऑप्शन होगी। उसके बाद है ये ऑप्शन, ये MS वर्ड, ये सॉरी वर्ड और एक्सेल में मैंने ये यकसवी तौर पे बताई थी। जैसे कि ये जनरल सेटिंग्स है, जिसमें लिखा जनरल ऑप्शन लिखा है व्हेन यूजिंग मल्टीपल डिस्प्ले, ठीक है। अगर ये डिस्प्ले चेंज करना चाहें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद शो मिनी टूल बार्स, अगर आप टूल बार्स शो मिनी टूल बार्स ओके करना चाहते हैं तो ये आपकी वो क्लिक करने से ये चली जाएगी, ठीक है। शो क्विक एनालिसिस ऑप्शन है, सिलेक्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, इनको रहने दीजिएगा, ना चेंज कीजिएगा। स्क्रीन स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये डू नॉट शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्रीन टिप्स, अगर टिप्स के बारे में नहीं चाहिए। व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, अगर आप बॉडी के हवाले से ये इधर लिखना चाहते हैं तो ये सारा बता रहा है आपको बॉडी फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए। आप इधर अगर कोई सजेशन दे दें उसको, एरिया ब्लैक होना चाहिए, ओके करेंगे तो वो सारा माइक्रोसॉफ्ट आपका बॉडी ब्लैक के ऊपर चला जाएगा। फिर इसी के ऊपर क्लिक करें, वापसी आ गया। फिर ये फार्मूला बार है, फार्मूला के रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑटोमेटिकली फार्मूला है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको ये डाटास की टूल बार में भी बताई थी, ये वही है, वर्क कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। वर्किंग विद फार्मूलाज के साथ किस तरह से वर्क किया जाता है। देन उसके बाद ये इसका कलरफुल लिखा हुआ है कि आपने कलर कौन सा रखना है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा मुख्तलिफ जगहों पे, आप जब देखोगे तो इसके फीचर चेंज हुए होंगे। ऑप्शन पे फिर भी वापसी क्लिक कर देता हूँ, फार्मूलाज के बाद रीसेट, ठीक है। रीसेट करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे तो ये फीचर हो जाए। फार्मूला रेफरिंग एंड एम्प्टी सेल्स, अगर आप बताना चाहते हैं रेफरिंग और एम्प्टी सेल, इसको क्लिक कर दें तो ये ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगी। दैन उसके बाद है प्रूफिंग इग्नोर वर्ड इन अपर केस को अगर इग्नोर नहीं करना तो वो भी आप अनचेक कर दे तो नहीं होगा। स्पेलिंग चेक और मिस्टेक, जैसे कि रिव्यू में मैंने बताई थी आपको। फिर ये आपके पास है फ्लैग्स रिपीट वर्ड्स आ रहा है, ये वाला फ्लैग रिपीटेड वर्ड, ठीक है। उसके बाद इनफोर्स सेप्टिव सजेशन फॉर द मेन डायरेक्शनरी, ठीक है। कस्टम डिक्शनरी, ये सारी आ रही है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी डिक्शनरी लगी हुई है, ठीक है। ट्रेडिशनली एंड न्यू स्पेलिंग मिस्टेक, ट्रेडिशनल स्पेलिंग है, ट्रेडिशनल एंड न्यू का करेंगे उन लेटेस्ट जो भी स्पेलिंग आए होंगे वो भी सेट कर देगा। ट्रेडिशनल ओल्ड होते हैं, न्यू स्पेलिंग है तो न्यू स्पेलिंग कर लेंगे। यहाँ से आप ग्रामर सेट कर सकते हैं अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ट्वीट वर्ब फ्रॉम ओनली, यानी कि ट्वीट यानी कि एंड वर्ब ओनली फॉर्म, ठीक है। वाइज यू, उसके बाद ये लैंग्वेज लिखी हुई है, कौन से मुल्क की लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं, ठीक है। डिक्शनरी में लैंग्वेज में डेफिनेटली पाकिस्तान इंग्लिश में लिखा हुआ है तो पाकिस्तान इंग्लिश ही आएगा। फिर ये सेव एज की ऑप्शंस आती हैं, इसी के अंदर लिखा हुआ है कस्टमाइज हाउ वर्कबुक आर सेव्ड लिखा हुआ है फाइल दी फॉर्मेटिंग कैक्सल वर्कबुक, ये उसके मल्टीपल टेम्पलेट्स आ रहे हैं, आप किस किस डॉक्यूमेंट्स में फ़ाइल सेव कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल एस करते हैं उसके ऊपर फाइल टैब्स बताता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये फ़ाइल, ये देखें, ये सेव एज को मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक विंडो ओपन होगी, ये यहाँ पे आ गया, इसको कहते हैं सेव एज टाइप्स, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसको मैं कैंसिल किए देता हूँ, फाइल पे चले जाते हैं वापसी, फिर ऑप्शन पे आ जाते हैं इसी जगह पे जहाँ पे मैं ये सेव का बता रहा था आपको। अच्छा, उसके बाद ये सेव टाइप्स के बाद देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशंस बता रहा है, वो सी ड्राइव में पैसिफिक मेंटोर, ठीक है, मेरा फोल्डर है उसमें ये सेव करेगा। दैन उसके बाद सेव कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसी को रहने दें, ठीक है, इसी को रहने देगा। फिर वो कहता है ऑटो रिकवर, ठीक है। अगर ये आप इसको चेंज करना, डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें अगर आप लाइट चली जाती है आपका MS वर्ड या सिस्टम PC कुछ भी वट कुछ भी हो जाता है तो आप इसको डिसेबल कर देंगे तो वो रिकवर कर नहीं करेगा, अगर इसको अनचेक रहने देगा रिकवर कर दिया करेगा आपको ऑटो। इसके बाद लिखा हुआ है ऑफलाइन एडिटिंग्स ऑप्शन फॉर द डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज फाइल्स, फिर वो बताता है सर्विस चेकिंग आउट फाइल्स, ये सर्विस के हवाले से बता रहा है। लॉन्गर स्पोर्ट्स चेकड आउट फाइल आर नो सेव टू दी ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स में और केस। अच्छा, ये बता रहा है उसके बाद सेव ड्राफ्ट्स लोकेशंस, बाय डिफ़ॉल्ट एरिया ड्राफ्ट शेयर पॉइंट्स में है, ये डॉक्यूमेंट्स में है और ये एक्सेल वर्कबुक में। कलर आपने चेंज करना है, यहाँ से फिर आप इसका चेंज कर सकते हैं। चूज़ अ कलर विच हैज़ बीन दी प्रोविजन सर्विसेज ऑफ, यानी कि वर्जन ऑफ एक्सेल्स, कोई भी एक आप इसको ऑप्शन को क्लिक करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ये आपके चेंज कर देगा।
ये है कैश सेटिंग्स, ठीक है। कैश सेटिंग्स के बाद आती हैं लैंग्वेजेस। लैंग्वेज क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने एक की हुई है, इंग्लिश मैंने की हुई है, उर्दू आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी क्लिक करता हूँ मैं अगर, तो ये देखें मेरे पास उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है। मैं खुद चाहूँ तो मैं यहाँ पे उर्दू भी ऐड कर सकता हूँ। इसी जगह पे ऐड अ लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, ये मेरे पास सारी लैंग्वेज आ गई हैं। देखिए इधर मेरे पास जो भी मुझको चाहिए, मैं इधर उर्दू देख लेता हूँ अगर मुझे मिल गई इसमें। ये देखें जैसे कि ये उर्दू है, ठीक है, इसको भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, ये लीजिए चेकिंग फॉर अपडेट, नेट ऑन होना चाहिए आपका ताकि ये चेकिंग अपडेट के साथ आपका लैंग्वेज को इंस्टॉल कर दे। ठीक हो गया। ये ऑप्शन उन्होंने दी हुई है बीच में, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये लैंग्वेज के बाद होती रहेगी, मैंने कर दी ऐड अ लैंग्वेज। ऐड अ लैंग्वेज मज़ीद इसमें यहाँ पे कोई भी ये देखे जैसे कि उर्दू लैंग्वेज ये हुई है। सेव टू अकाउंट्स, प्रूफिंग अवेलेबल है, ठीक है, प्रूफिंग भी अवेलेबल। अगर आपकी टाइपिंग में या उर्दू की कोई मिस्टेक में सेंटेंस या कोई भी वर्ड कैरेक्टर्स ईच एंड एवरीथिंग कुछ किसी में भी फ़र्क आता है या स्पेलिंग मिस्टेक आती है, वो आपको ठीक कर देगा। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बहरहाल ये ऑप्शंस दी हुई हैं उन्होंने लैंग्वेज में। फिर ये नीचे एक्सेसिबिलिटीज़। एक्सेसिबिलिटी है मेक योर डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबिलिटी टू अदर्स। दिस एक्सेसिबिलिटी चेकर हेल्प यू फाइंड एंड फिक्स कंटेंट टू योर डॉक्यूमेंट्स दैट माई मेक इट द हेडर एंड पीपल विद द डिसेबिलिटीज़ टू द कस्टम्स योर contents you can get to it from review। फिर वो कहता है चेक एक्सेसिबिलिटी ऑफ, ये सारी उसने बताया कि कैसे आप रिव्यू से जाके ये सारी एक्सेसिबिलिटी चेकिंग कर सकते हो, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का मैंने रिव्यू में थोड़ा सा आपको बताया भी था यहाँ पे, ठीक है, रिव्यू में थी। अच्छा, उसके बाद है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल पे जिस वक्त आप आते हैं लिखा हुआ है आफ्टर दी प्रेसिंग इंटर मूव सिलेक्शन, यानी कि डेफिनेटली अगर इंटर करोगे तो वो सिलेक्शन कर देगा, राइट लेफ्ट डाउन आप करना चाहें। बाय डिफ़ॉल्ट तो डाउन ही होता है, डाउन ही रहने दें। ये आगे बड़ी दोनों बार्स बड़ी मज़े की हैं। ये कस्टम मैंने जैसे कि बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कस्टम रिबन बार और क्विक एक्सेस टूल बार्स। ये क्विक एक्सेस टूल बार्स तो ये वाली यहाँ पे होती हैं, ठीक है। ये कस्टम रिबन बार्स हैं, देखें ये कस्टम रिबन बार्स आ गई हैं आपके सामने। कस्टम रिबन बार्स अब कौन सी, जैसे कि ये देखें टैब है, न्यू इंसर्ट टैब है, ये ड्रॉ टैब है, पेज लेआउट टैब है, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारी बार्स यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले आ रही हैं। इसमें एक डेवलपर बार नहीं है, वो मैंने इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। ये ले मैं इसको ओके करता हूँ तो वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे वो भी डेवलपर बार भी ये आ गई। ये देखिए ये डेवलपर बार भी बीच में ऐड होगी। ये चूँकि पहले नहीं थी, अब इसी में मैंने इसी वजह से मैंने पहले नहीं बताया, क्योंकि इससे मैंने आपको इसको बता के कोडिंग, ये कोडिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। रिकॉर्ड मेकर्स, एड्स, एड इन्स, एक्सेल एड इन्स, ठीक है। ये मल्टीपल फीचर हैं, आपको मैंने ये जैसे कि बताए थे वर्ड में भी। आप यहाँ से एड इन्स में कोई भी फीचर ऐड कर सकते हैं विकीपीडिया से रिलेटेड या कुछ भी। सो ऑन सोर्सेज ऐड कर सकते हैं। ओपन दी XML टास्क, ये आगे चल के मैं ट्यूटोरियल में डिटेल में बताऊँगा आपको। फिर आते हैं ऑप्शन पे। अच्छा, एक चीज़ और नोट कीजिएगा, अगर आप राइट क्लिक करेंगे ना यहाँ पे किसी भी टैब के ऊपर, तो ये कस्टम रिबन बार टैब को ओपन करेंगे, ये तब भी ओपन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद आगे बच्चों है ये जैसे कि ये सारी बार्स आ रही हैं, देखे जैसे जैसे मैंने आपको बताई हैं सारी फाइल से शुरू होती हैं। बैकग्राउंड रिमूवल्स, होम, सर्ट, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीपल बार्स आ गई। अच्छा, उसके बाद लिखी हुई है न्यू टैब, न्यू ग्रुप, रीनेम, रीसेट ऑल कस्टमाइज्ड कर देंगे तो रीसेट ऑल कस्टमाइज्ड हो जाएंगी। देखें डेवलपर और ड्रॉ बार्स डिसेबल हो गई है, ठीक है। मैं इसको ओके करना चाहता हूँ। उसके बाद आती हैं क्विक एक्सेस टूल बार्स। ये क्विक एक्सेस टूल बार्स से पहले मैं एक बार कस्टम रिबन बार में थोड़ी सी चीज़ें और आपको हैं वो भी बता दूँ। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑल कमेंट्स हैं, ठीक है। ये भी आप अगर यूज़ करना चाहें तो ये कर सकते हैं। उसके बाद ये मेन टैब्स हैं, ये टूल टैब्स हैं। ये टूल टैब्स वो वाली हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्मार्ट आर्ट की अलग से ओपन हो जाएगी, टेबल्स की अलग से, चार्ट की अलग से, ड्राइंग टूल्स की अलग से, ठीक है, पेवर टेबल की अलग से, पिक्चर टूल बार अलग से। ये जो फॉर्मेटिंग बार्स ओपन होती हैं ये सारी वो। अगर आप इनेबल डिसेबल इसको यहाँ से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें। अच्छा, उसके बाद है ऑल टैब्स, अगर क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली ऑल टैब्स आती चली जाएंगी। अगर आपके इंसर्ट में ऑल टैब्स हैं तो ये सारी टैब्स आ गई हैं, देखें सारे के सारे लिंक आ गए। क्लिक करेंगे तो फिर ये बीच में फीचर ऐसे ऑन होते चले जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं इससे सिर्फ चेक किया जा सकता है कि आप कौन कौन से फीचर यूज़ कर सकते हैं भाई। अच्छा, ये लें, ये सारे मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अच्छा, कोडिंग्स के लिए ये डेवलपमेंट बार में जैसे मैंने ओपन की थी मैंने क्लोज़ कर दी है। उसके बाद लिखा हुआ है क्विक कस्टम्स, ये सारी ऐड, ये देखें 3 बटन, 1 2 3।
अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई कॉपी का बटन ऐड करना चाहता हूँ तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। डिलीट सेल का करना चाहता हूँ, फाउंड का ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर का ऐड करना चाहता हूँ, तो ये ओके करूँगा तो यहाँ पे ये बटन ऐड हो जाएंगे। जैसे कि देखें ये बटन ऐड हो गए सारे, फाउंड का यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी है। ये इसको कहते हैं क्विक टूल बार्स, ठीक है। ये आप यूज़ करना चाहें तो बच्चों कर सकते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो, क्योंकि ऑप्शंस मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि ऑप्शंस के अंदर काफ़ी सेटिंग्स हैं कि आपसे मिस्टेक भी हो जाती है तो आप उनको भी आसानी लुक आफ्टर कर सकते हैं। डिसेबल ये अपना जनरल फार्मूलाज फॉर प्रूफिंग सेविंग्स लैंग्वेजेस एक्सेसिबिलिटीज़ एडवांस्ड, ठीक है। ये एडवांस सारी लेवल है, क्योंकि ये भी आगे कुछ सेटिंग्स आगे आने वाले वक्तों में बताऊंगा मैं, क्योंकि लेक्चरों के साथ साथ जैसे जैसे ट्यूटोरियल्स आते चले जाएंगे पता चलता चला जाएगा। और ऐड इन्स है, ठीक है, ये ऐड इन्स हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। VB है, ठीक है, XML, ये मल्टीपल्स ऑप्शंस बनी हुई बाई डिफ़ॉल्ट। ट्रस्ट सेंटर्स हैं, इसका ट्रस्ट सेंटर है माइक्रोसॉफ्ट का, अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहते हैं ट्रस्ट सेंटर की सेटिंग्स को तो ये भी आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की। ले जी यही था आज ऑप्शंस जिसको कहते हैं ये एक्सेल ऑप्शंस। यही आज हमारी टूल बार्स थी सारी, मेन इसी की एक्सेसिबिलिटी थी, प्रूफिंग, और ये टूल बार एडवांस की एक्सेसिबिलिटी और ये कस्टम रिबन बार्स, इन्हीं के ऊपर हमारे आज टॉपिक था सारा मेन, जो हमने आपके गोश्तवार कर दिया। ले जी स्टूडेंट्स, ये उम्मीद है आप लोगों को ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक सिर्फ शॉर्ट ही था, इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ बच्चे फिर कमेंट्स में कह रहे थे सर फ़लाँ ऑप्शन नहीं समझ आ रही, क्या ये टैब्स कैसे ओपन होगी, कस्टम्स टैब्स कैसे ओपन होती हैं, ये फार्मूला बार होगी, ये उसके बाद ये दूसरी चीज़ें डिसेबल हो जाती हैं, ये किस तरह से मैनेज होती हैं। यही था आज के इस टॉपिक्स में, ये आपके साथ आपके गोश्तवार करना था, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है बेटा। अब ये बताने का मकसद तो यही था कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो बिगिनर्स हैं ये उससे ही रेलेवेंट था लेक्चर, क्योंकि डेफिनेटली जिनको जो पहले से एक्सेल को जानते हैं उनको तो ये चीज़ों के बारे में इल्म होगा, ये टैब्स क्या हैं, इनमें फ़ीचर्स कौन कौन से हैं जो हम इनेबल डिसेबल कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इनेबल डिसेबल करके देखिएगा। अगर वो नहीं तो मैंने बटन बताया जैसे कि आपको वो डिफ़ॉल्ट बटन को क्लिक करें, सारा एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। सिंपल इज़ डैट। अपने गिरदोनवा सबका ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, माशाल्लाह सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है आप लोगों के तावन से ही, तो और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ये वो भी सीखें। इंशाल्लाह ताला ये एक्सेल बहुत जल्द ख़त्म होने के बाद पावर पॉइंट के टॉपिक्स होंगे। मैं साथ आपको ये भी बता दूँ इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पावर पॉइंट और ये एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट से हम एग्जीक्यूट कर जाएंगे। फिर हमारे और बहुत हाई लेवल पे कोर्सेज़ आने वाले हैं इसके बाद, बस तैयारी कर रहे हैं हम उसके ऊपर ही साथ। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।